हम इंसानों के सामने अगर कभी जहर या जहरीले शब्द का जिक्र भी हो जाता है तो हमारे मन में सबसे पहले जिस जानवर की इमेज बनती है वो है सांप। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपने जीवन में कभी सांप ना देखा हो। ऐसे में रेंग कर चलने वाले इन सांपों को देखकर आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इन सांपों के पैर क्यों नहीं होते, जबकि छिपकली, एलिगेटर, क्रोकोडाइल और कछुए जैसे रेप्टाइल समूह के अन्य जीवों के तो पैर होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सांपों के पैर होते हैं और बस हमें दिखाई नहीं देते, या फिर सांप शुरुआत से ही ऐसे थे और उनके पैर कभी हुआ ही नहीं करते थे। लेकिन अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? तो परेशान मत होइए, क्योंकि आपके इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जहां हम आज आपको बताने वाले हैं कि सांप के पैर क्यों नहीं होते। और इसके साथ ही हम आपको सांप के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने शायद ही कहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सांप का सफर, आज का सफर। बचपन के किस्से कहानियों से लेकर हिंदू धर्म के वेद पुराणों तक में सांप का जिक्र ये बताने के लिए काफी है कि सांप इस धरती के कितने पुराने निवासी हैं। एक अनुमान के मुताबिक सांपों को इस धरती पर रहते हुए लगभग 128 मिलियन साल बीत चुके हैं, जबकि आखिरी डायनासोर को इस धरती पर खत्म हुए अभी 66 मिलियन साल ही हुए हैं। इसका मतलब है कि सांप इस धरती पर तब भी थे जब डायनासोर इस धरती पर राज किया करते थे। और कमाल की बात तो यह है कि डायनासोर के खत्म होने के करोड़ों साल बाद भी सांप धरती पर बने हुए हैं। एक सर्वे की माने तो धरती पर सांप की कुल 3000 प्रजातियां मौजूद हैं और अकेले भारत में इनकी 250 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। सांपों के बारे में एक शॉकिंग बात यह भी है कि इन 3000 प्रजातियों में से महज 600 प्रजातियां ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं, और ऐसे सांप जिनका जहर हम इंसानों को मार सके उनकी संख्या तो इससे भी कम है। लेकिन सांप हमेशा ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज हमें दिखाई देते हैं। माना जाता है कि एक समय था जब सांपों के भी 4 पैर हुआ करते थे, ठीक किसी छिपकली एलिगेटर की तरह। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सांप के पैर ही गायब हो गए। तो इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है एवोल्यूशन। दरअसल वैज्ञानिकों के पास सांप की उत्पत्ति का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसकी एक खास वजह भी है। दरअसल ज्यादातर सांपों का आकार काफी छोटा होता है। आलम यह है कि आज के समय में भी सांपों की कुछ प्रजाति इतनी छोटी हैं कि आप इन्हें अपनी हथेलियों में रखकर अपनी मुट्ठी में छिपा सकते हैं। हालांकि सारे सांप छोटे नहीं होते। कुछ सांप एक आम इंसान की लंबाई के 3 से 4 गुना तक हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार तो दुनिया के सबसे बड़े सांप की लंबाई लगभग 20 फीट है, लेकिन ऐसे लंबे चौड़े सांपों की संख्या बेहद कम है। सांपों के छोटे आकार और नाजुक शरीर की वजह से ही इनके फॉसिल्स को इकट्ठा करना आज भी रिसर्चर्स के लिए एक चुनौती भरा काम है। लेकिन दुनिया में पाए गए सांप के सबसे पुराने अवशेष से यह अनुमान लगाया जाता है कि सांप शायद पहले एक्वाटिक लिजर्ड्स हुआ करते थे, यानी कि कैसी छिपकली जो पानी में रहा करती थी। इन एक्वाटिक लिजर्ड्स के 4 पैर इनके लिए पानी में सहायता करने के बजाय इनके लिए मुसीबत का कारण बने हुए थे, क्योंकि इन पैरों की वजह से ये सही तरीके से तैर नहीं पाते थे। ऐसे में लाखों साल के एवोल्यूशन के बाद इन एक्वाटिक लिजर्ड्स की आने वाली नस्लों के पैर जन्म के साथ ही छोटे होने लगे। इसके बाद समय बीतने के साथ साथ इन लिजर्ड्स के अगले 2 पैर गायब हो गए। एवोल्यूशन की धीमी प्रक्रिया ने इसके बाद धीरे धीरे इनके पिछले दोनों पैर भी गायब कर दिए, जिसका नतीजा हमारी आंखों के सामने आज सांप के रूप में मौजूद है। सांपों का ये एवोल्यूशन सांपों के लिए फायदेमंद साबित हुआ और ये जीव पहले के मुकाबले पानी में काफी तेज तैरने लगे। लेकिन अब सवाल है कि क्या सांपों के पैर हमेशा के लिए गायब हो गए हैं, या फिर क्या इस बात की चांसेस हैं कि सांपों की अगली पीढ़ी के पैर उगाएं? इन दोनों ही सवालों का जवाब एक बड़ी ना है। जी हाँ, ये संभव है कि समय के साथ साथ सांप के पैर वापस उगाएं, और साथ ही ये भी संभव है कि शायद ऐसा कभी ना हो। ऐसे में सबसे पहले उस स्थिति के बारे में जान लेते हैं जब सांप के पैर दोबारा वापस आ सकते हैं। दरअसल सांपों के पूर्वज यानी कि छिपकलियों के अंदर एक खास जीन होती है जिसे सोनिक हेजहॉग कहा जाता है। सोनिक हेजहॉग को छिपकलियां अपने अंदर अपनी मर्जी से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकती हैं। खास बात यह है कि इस जीन की मदद से छिपकलियां अपनी आने वाली पीढ़ी के अंदर शारीरिक बदलाव करने में सक्षम होती हैं। मसलन अगर एक छिपकली को उसकी पूंछ की वजह से उसकी लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत हो रही है तो वो इस जीन को डीएक्टिवेट करके अपने आने वाली नस्लों को बिना पूंछ के पैदा कर सकती हैं। इस जीन की सबसे खास बात यह है कि शारीरिक बदलाव होने के बावजूद भी ये जीन छिपकलियों में मौजूद रहता है, यानी कि भविष्य में अगर बिना पूंछ की छिपकलियों को ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पूंछ की एक बार फिर से जरूरत है, तो फिर इस जीन को रीएक्टिवेट करके अपने आने वाली नस्लों को दोबारा पूंछ दे सकती हैं।
यही सेम स्थिति सांपों पर भी लागू होती है और अगर सांप चाहें तो वे अपने पैर दोबारा वापस पा सकते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले के मुकाबले अब पर्यावरण और जलवायु में काफी बदलाव आ चुके हैं, जिसकी वजह से एवोल्यूशन की प्रक्रिया सांपों के लिए काफी जटिल साबित होगी। सांपों के पैर वापस न आने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि सांपों के एवोल्यूशन को एक आइडियल एवोल्यूशन माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जीव का शरीर हर तरह के माहौल के लिए एकदम परफेक्ट होता है, फिर चाहे वो जमीन पर चलने की बात हो, पानी में तैरने की या फिर किसी पेड़ पर चढ़ने की। सांप इन सारे कामों को बखूबी कर सकते हैं। यहाँ तक कि दुनिया में कई ऐसे सांप भी हैं जो उड़ सकते हैं। अब इतनी परफेक्ट बॉडी पाकर शायद ही कोई सांप होगा जो वापस से पैर पाना चाहेगा। और वैसे भी सांपों को काफी आलसी जीव माना जाता है। ये अपना ज्यादातर समय सिर्फ सोने या आराम करने में निकाल देते हैं। इनके मूवमेंट्स का मेन रीजन इनका खाना होता है और ज्यादातर ये सिर्फ तभी मूव करते हैं जब इन्हें भूख लगती है। अब इतने आलसी होने के बाद ये लोग पैर उगाने में तो मेहनत नहीं करने वाले। सांपों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इंसानों के बीच सदियों से रहने वाले इन सांपों को सबसे ज्यादा डर भी इंसानों से ही लगता है और सांपों की ज्यादातर प्रजातियां इंसानों को देखकर उनसे दूर भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सांप इस दुनिया के टॉप 10 किलर्स में शामिल हैं, क्योंकि इंसानों और मच्छरों के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीवों की जान लेने वाली कोई लिविंग बॉडी है तो वो है सांप। इसकी एक वजह ये भी है कि अंटार्कटिका, आइसलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड और न्यूजीलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो सांप पूरे विश्व में पाए जाते हैं। एक सर्वे की माने तो पूरे विश्व में हर साल लगभग 1 लाख मौतें सिर्फ सांप के काटने से होती हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इंसानों में मेल फीमेल्स के मुकाबले सबसे ज्यादा सांप का शिकार बनते हैं, क्योंकि ये जबरदस्ती सांप को छेड़ने या उन्हें पकड़कर उनसे खेलने की कोशिश करते हैं। सांप की सभी प्रजातियों में से इंसानों की सबसे ज्यादा जान लेने वाली प्रजाति है सॉ स्केल्ड वाइपर। इस ह्यूमन किलर सॉ स्केल्ड वाइपर का ठिकाना भारत और श्रीलंका समेत अफ्रीका, अरब और साउथ वेस्ट एशिया को माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक सॉ स्केल्ड वाइपर प्रत्येक साल अकेले इतने इंसानों की जान ले लेता है जितनी सांप की बाकी की 2999 प्रजातियां मिलकर भी नहीं ले पाती। हालांकि ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसके आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि सॉ स्केल्ड वाइपर दुनिया का सबसे गुस्सैल और आक्रामक सांप जरूर है। वैसे दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप इनलैंड टाइपान को माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सूखे इलाकों में पाए जाने वाले इस सांप से इंसानी मुठभेड़ पैसे तो ना के बराबर होती है, लेकिन इसकी एक बाइट 100 आदमियों की जान लेने की क्षमता रखती है। इस सांप से जुड़ी सबसे खतरनाक बात यह है कि इनलैंड टाइपान एक हमले में किसी भी जानवर या इंसान को लगभग 8 बार काटता है, जो कि सांप के बाइटिंग प्रोसेस को और भी डेडली बना देता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस सांप के बारे में ये भी है कि साल 1955 से पहले इस सांप का एंटीवेनम सिर्फ इसलिए नहीं बनाया जा सका था क्योंकि इसे पकड़ना काफी मुश्किल था। इसे पहली बार जिंदा पकड़ने वाले शख्स का नाम केविन बर्टन था, जिसकी सन 1950 में इसी सांप के काटने से मौत हो गई थी। कमाल की बात यह है कि इनलैंड टाइपान के इतने जहरीले होने के बावजूद भी मुल्गा स्नेक नाम की सांप की ही एक प्रजाति इसका शिकार करती है और इसे पूरा निगल जाती है। हालांकि दुनिया का एकमात्र ऐसा शिकारी है जो इनलैंड टाइपान का शिकार करता है। वैसे इनलैंड टाइपान ज्यादा आक्रामक नहीं होते हैं। यही वजह है कि साल 1955 में सांप का एंटीवेनम बनने के बाद से आज तक इस सांप के काटने से किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई। हालांकि सांप का काटना कोई लाइलाज घटना नहीं है और तेजी से बढ़ते मेडिकल साइंस ने जहरीले से जहरीले सांपों के जहर का तोड़ ढूंढ निकाला है। अगर सही समय पर सांप के काटने का इलाज मिल जाए तो किसी को भी बचाया जा सकता है। आज के दौर में सांप से होने वाली मौत ज्यादातर ऐसे क्षेत्र में ही होती है जहां आसानी से इसका इलाज और दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, सांप हमारी प्रकृति के अहम और सबसे पुराने हिस्सों में से एक हैं। यही वजह है कि हमारे किस्से कहानियों से लेकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में मौजूद हैं। भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे कुछ देशों में तो इस जीव की पूजा तक होती है। और हो भी क्यों ना, ये जीव लाखों साल से इस धरती पर राज्य कर रहा है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि सांपों से जुड़ा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको अगली वीडियो किस जानवर पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो आपको आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे।